नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव का मतदान संपन्न कराया गया। इसके बाद 24 फरवरी मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव के आरओ, विभिन्न वार्डों के पार्षद प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कई प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों ने मतदान के दौरान आई समस्याओं को साझा किया, जिन्हें अधिकारियों ने नोट किया। उप समाहर्ता विनोद कुमार ने बताया कि मतदान के बाद स्क्रूटनी के लिए बैठक की गई थी। ऑब्जर्वर ने सभी पक्षों को सुना है। उन्होंने कहा कि किसी बड़े स्तर की गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार ही 27 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। वार्ड 18 की प्रत्याशी पुष्पा कुमारी ने कहा कि मतदान के दौरान कुछ समस्याएं हुई थी, जिनमें सुधार का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव काफी अप्रत्याशित रहा है और परिणाम 27 फरवरी को ही स्पष्ट होगा। कुछ लाना भी है, क्या लाना है? वो आप अपना वार्ड वाले से अपने बात कर दीजिएगा, ठीक है? वार्ड वाले जो आरओ हैं उनसे बात कर लीजिएगा। हम लोग को स्टेटमेंट नहीं देते। आज यहाँ बैठक हुआ था, हाँ, कुछ डिस्कस निकला और कैसा बैठक? आज की बैठक मूल रूप से हम लोग कल जो वोटिंग हुआ था उसका स्क्रूटनी करने के लिए बैठे थे और हम लोगों ने स्क्रूटनी किया। ऑब्जर्वर साहब भी सभी लोगों की बात सुने। कोई भी गंभीर ऐसे मामले नहीं आए जिसका संज्ञान लेके हम लोग कोई अलग दृष्टि रखें कि वोटिंग में कोई दिक्कत हुई। ऐसा ना पब्लिक ने कोई बताया, ना हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया, न उपस्थित कैंडिडेट ने बताया। सुझाव भी लिए गए? सुझाव ठीक है, सुझाव है चुनाव को उत्तरोत्तर कैसे बेहतर किया जाएगा इस संबंध में है, नो कि और कोई अदरवाइज कोई चीज। जो लोग अंगूठे में जो अंगूठे से जो मतलब स्टाम्प दिए थे, क्या उनका चुनावी होने वो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में काउंटिंग की जाएगी। अगर उसको इनवैलिड बताया जाएगा तो इनवैलिड होगा, वैलिड बताया जाएगा तो वैलिड होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। किया गया कैसा था बैठक करने से? देखिए, बैठक बड़ा ही अच्छा रहा, शांतिपूर्वक रहा। प्रशासन के लोग जितने भी थे धन्यवाद के पात्र हैं। धनबाद में जितना शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं प्रशासन की। सबों का सहयोग रहा, अच्छे ढंग से रहा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटना होती है, उसको उजागर हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन धनबाद जैसे जगह पे और ये नगर पालिका का चुनाव करा लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ के एसी साहब को जो आरओ थे हमारे मेयर चुनाव के, एसी साहब का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो अपने टीम को संजो के रखे। पुलिस के कप्तान जो थे एसएसपी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने भी पुलिस को मुस्तैदी के साथ ट्रेनिंग दिया और उन्होंने संपन्न कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। कुछ ऐसे जगह घटनाएं थी जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। डीसी सर को भी धन्यवाद है, जो आने वाला समय में जो हम लोगों ने सुझाव दिया है उस पर ध्यान दीजिए। बीएलओ जो है नीचे स्तर का पदाधिकारी, वो घर घर तक जाके पर्ची नहीं दिया, जिसके चलते वोट परसेंटेज कम रहा। जो पार्षद प्रत्याशी थे उन्होंने मेहनत करके जितना हो सका उतने के पास पर्ची पहुंचाया और अपने अपने गाड़ी से खींच के अपने पक्ष में वो मतदान करवाया। इसीलिए परसेंटेज इतना हुआ भी, नहीं तो और परसेंटेज कम होता। सर, अब तो मतदान हो चुका है, सभी के जो रिजल्ट का परिणाम है कैद है बैलेट बॉक्स में, तो क्या लगता है 27 को कैसा परिणाम? जो भी होगा, धनबाद की जनता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी लिखी जनता है, सामाजिक सौहार्द बना के रहने वाली जनता है। हम सभी लोग यहाँ पे एक साथ रहने वाले लोग हैं और अच्छे प्रत्याशी को जनता ने जरूर वोट दिया होगा और अच्छे प्रत्याशी अच्छे ढंग से आगे नगर पालिका को चलाए, यही चाहता है धनबाद का जनता। वार्ड नंबर 20 से हूँ। बस मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि जो भी हुआ सबके मतलब ये नहीं है कि गलत हुआ, सब अच्छा हुआ है। बस अपने पे फैसला चाहती हूँ कि अगर मैं जीती हूँ तो बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ और मैं सबसे खुश हूँ, सब प्रत्याशी से। सब लोग मेरे बैठक हुआ, अधिकारियों के द्वारा बताया गया नहीं, देखिए मेरा समस्या बोल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सबका सुन रही हूँ, मैं सबसे सक्षम हूँ और जो भी कुछ है बस सामने आपको 27 तक आ जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल, आपको लगता है कि 27 तारीख को जब परिणाम आएगा वो आपके अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरे वार्ड नंबर 20 में वोटिंग कम हुआ है और इस बार मैं अनुमान में लगा रही हूँ कि सस्पेंस में है। इस बार कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक काउंटिंग नहीं होगा मैं रिजल्ट बता नहीं सकती।
आज यहाँ पर बैठक हुआ, सारे आरोप और सारे प्रत्याशी आते हैं, किस तरीके की समस्याओं को लेकर आप यहाँ पहुंचे? यहाँ पे बहुत सारा सबसे बड़ा समस्या ये था कि काफी सारे वोटर्स ऐसे थे। पहला तो जो वोटिंग में डिले हो रहा था क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद बैलेट पेपर में हो रहा था, तो लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन था। तो एक तो डिले को लेकर हुआ, बहुत सारे वोटिंग में गलती, चूंकि लोगों को पता नहीं था कि वोटिंग कैसे होगा, तो कुछ लोग थंब इम्प्रेशन लगा दे रहे थे, कुछ लोग बिना स्टैंप मारे ही डाल दे रहे थे। तो इस तरह की समस्या थी। दूसरा प्रशासन का भी जो ढिलाई था, जो जैसे कुछ कुछ बूथ ऐसा था जहाँ पे जो पॉपुलेशन था, जो मतलब वोटर्स था, वो काफी ज्यादा था और प्रशासन की ढिलाई की वजह से 2-3 जगह ऐसा भी रहा जहाँ थोड़ा सा शांति व्यवस्था भंग हुआ। तो ये कुछ कुछ समस्याएं हैं जो लोगों ने प्रशासन के सामने रखा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। काफी ऐसी जगह समस्याएं भी हुई जिसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन किया गया, तो कभी डिप्टी कलेक्टर को इसके बारे में कंप्लेन किया गया। तो वो सारी बातें उन्होंने रखा कि कंप्लेन करने के बाद उनका क्या सोल्यूशन हुआ, नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगली बार से जो भी चीज़ होंगी तो उनके ऊपर वो ध्यान देंगे। चुनाव हो गया है, सभी जो वोटर्स थे उन्होंने अपना मत दे दिया, जो कि बैलेट बॉक्स में कैद हो गया। हाँ। 27 को कैसा रिजल्ट होगा? 27 को एक्चुअली ये जो चुनाव हुआ है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे जो वोट है ना वो खराब भी हुए, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था बैलेट पेपर को लेके। तो कहना बड़ा मुश्किल है जी कितने वैलिड वोट दे रहे हैं। बहुत लोग वोट देने तो गए थे लेकिन वोट खराब भी बहुत हुए। जैसे आपने सुना कि जेएलकेएम के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने बोला कि बहुत सारे उनके ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने थंब इम्प्रेशन लगाया जो कि इनवैलिड हो जाएगा। तो कितने वैलिड वोट्स आए ना वो बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। हाँ, वार्ड 18 पुष्पा कुमारी।